हेलो एवरीवन, मैं अभिनव उपाध्याय प्रेजेंट कर रहा हूँ और वेलकम है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सर्विसेज में। हम लोग बात करेंगे इसमें एक बहुत ही खतरनाक बीमारी आई है, लंपी स्किन बीमारी। तो कोरोना तो चीन से आया था, ये लंपी स्किन बीमारी कहाँ से आई है और इसके बारे में सब कुछ जानेंगे। एक बहुत छोटा सा शॉर्ट सा वीडियो होगा और इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा देख के इसका नोट्स आप ज़रूर बना लेना। इससे रिलेटेड कंटेंट मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिए हैं। तो जानेंगे इस वीडियो के थ्रू कि क्या है लंपी स्किन डिजीज़, कहाँ से आया वायरस, इसके जो सिम्टम क्या है, लक्षण, और केंद्र सरकार ने इसके लिए कोई उपाय किया है, कोई वैक्सीन बनाया है। और सिंपल सी बात है, ये मवेशियों में फैला हुआ है तो दूध उत्पादन पे भी इसका असर पड़ा है। तो ये सारे पॉइंट्स देखेंगे और यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, पक्का क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि यूपीएससी या फिर कोई भी स्टेट पीएससी जो है ना, वहीं से क्वेश्चन उठाता है जो एक लंबे समय तक जिस पे चर्चा हुई हो, कोई भी खबर हो। तो लंपी स्किन पे काफ़ी लंबे समय से, पिछले महीनों दिनों से चर्चा हो रही है और आगे भी महीनों दिनों तक चर्चा होगी ही इस पे। चलिए इसको देख लेते हैं, शुरू करते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन तो ऐसा बन सकता है कि किस वायरस के संक्रमण की वजह से देश के कई राज्यों में 57,000 से ज़्यादा मवेशियों की मौत हो गई है। तो अब आपको तो पता होगा, एलएसडी लंपी जो है स्किन डिजीज़, इसी को बोलते हैं कैप्री पॉक्स वायरस भी। इसका दूसरा जो नाम है कैप्री पॉक्स वायरस, ये याद रखना है आपको। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। और 57,000 अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब का डेटा है। आप इस वीडियो को अगर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाद देखोगे तो ये संख्या बढ़ भी सकती है। इसको डिटेल में समझेंगे तो बीमारी का नाम है लंपी स्किन डिसीज़। लंपी स्किन डिसीज़ एलएसडी बोलेंगे। देश के 12 राज्यों में लंपी स्किन डिसीज़ नामक बीमारी पशुओं को निगल रही है। खासकर राजस्थान में इसका कहर टूट रहा है। सबसे ज़्यादा अगर इसका प्रकोप देखने को मिला है तो राजस्थान में। केंद्र सरकार ने 8 सितंबर को कहा, देश के कई राज्यों में इस वायरस से 57,000 मवेशियों की मौत हो चुकी है। 8 सितंबर का डेटा, 8 सितंबर 2022 का। इसके अलावा यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब समेत देश के अन्य राज्यों में वायरस के संक्रमण के मामले आए हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि लंपी वायरस से निपटने के लिए सभी 12 राज्यों को कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जा रहा है। तो लंपी स्किन डिसीज़ एलएसडी इसको बोलेंगे। देश के फिलहाल 12 राज्यों में फैल गया है। सबसे ज़्यादा इसका असर राजस्थान में देखने को मिला है। 8 सितंबर 2022 को केंद्र सरकार ने डेटा पेश किया कि 57,000 मवेशियों की मौत हो चुकी है। ये यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब समेत टोटल 12 राज्यों में ये फैल चुका है लंपी वायरस। तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया लंपी वायरस के बारे में। अगर हम बात करें कि ये क्या है लंपी स्किन डिसीज़, तो इसी को बोलते हैं कैप्री पॉक्स वायरस। कैप्री पॉक्स वायरस को लंपी वायरस के नाम से भी जाना जाता है। तो कैप्री पॉक्स वायरस को लंपी वायरस के तौर पर जाना जाता है। बीमारी को लंपी स्किन डिसीज़ एलएसडी कहते हैं। इसे ढेलेदार त्वचा रोग वायरस भी कहते हैं, क्योंकि स्किन से रिलेटेड ये बीमारी है तो ढेलेदार त्वचा रोग वायरस कहते हैं। इस वायरस की शुरुआत पॉक्स विरिडाई डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस परिवार से होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वायरस की शुरुआत पॉक्स विरिडाई डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस परिवार से होती है। पॉक्स विरिडाई को पॉक्स वायरस भी कहते हैं। हालांकि लंपी वायरस केवल मवेशियों में असर दिखाता है, ये गाय, भैंस, इनमें ही होता है। तो लंपी स्किन डिसीज़ का एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ये हो गया। किसी को कैप्री पॉक्स वायरस भी कहते हैं, लंपी वायरस को एलएसडी लंपी स्किन डिसीज़, त्वचा रोग है ये, ढेलेदार। और इस वायरस की शुरुआत पॉक्स विरिडाई डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस परिवार से होती है। पॉक्स विरिडाई को पॉक्स वायरस भी कहते हैं और ये मवेशियों में असर दिखाता है, लंपी वायरस। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या इसका पीडीएफ भी दोबारा मैं बना के टेलीग्राम में डाल दूंगा, लेकिन ये सारे फैक्ट्स मैंने वहाँ शेयर कर दिए हैं। कहाँ से आया वायरस, इम्पॉर्टेंट है ये। तो लंपी का ओरिजिन अफ्रीका बताया जाता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। करीब 94 ईयर्स पहले 1929 में इसका पहला मामला सामने आया था। अप्रैल 2022 में इस बीमारी का वायरस पाकिस्तान के रास्ते राजस्थान और गुजरात में पहुंचा। इसके बाद अब तक 12 राज्यों में फैल चुका है। ये वायरस का ओरिजिन है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। 94 ईयर्स पहले 1929 में इसका पहला मामला सामने आया था। कौन से देश में, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना, अफ्रीका का कौन सा देश।
तो अप्रैल 2022 में इस साल इस बीमारी का वायरस पाकिस्तान के रास्ते राजस्थान और गुजरात में पहुंचा और अब तक 12 राज्यों में ये फैल चुका है। लंपी वायरस के लक्षण, तो पशुओं की खाल पर जो उनकी स्किन है गांठें पड़ जाती हैं और फिर उनमें जो है पस पड़ जाता है। घाव आखिर में खुजली वाली पपड़ी बन जाती हैं जिस पर वायरस महीनों तक बना रहता है। वायरस फैलने का सबसे बड़ा कारण मक्खियाँ और मच्छर है। इन्हीं के कारण लंपी बीमारी एक से दूसरे पशु में फैल रही है। तो इसके सिम्टम होंगे, लक्षण हो गए कि उनकी जो बॉडी है ना, स्किन है ना, उस पर गांठें पड़ जाती हैं, छाला टाइप का, ऐसे चकत्ता चकत्ता टाइप का, और उसमें फिर पस पड़ जाता है और घाव आखिर में खुजली वाली पपड़ी बन जाती हैं जिस पर वायरस महीनों तक बने रहते हैं। वायरस फैलाने का सबसे बड़ा जो कारण है वो मक्खी मच्छर, एक पशु पे बैठ के दूसरे पे फिर दूसरे पे यही फैला रहे हैं। इन्हीं के कारण लंपी बीमारी एक से दूसरे में फैल रही है। अब केंद्र सरकार ने इसके लिए क्या उपाय किया है? क्या टाइम से उपाय किया? जब ज़रूरत थी तब केंद्र सरकार ने इसको लेके इनिशिएट लिया। इसको लेके क्रिटिसाइज़ होना चाहिए क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा दुग्ध का उत्पादन हमारे देश में होता है और बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है इसको लेके। केंद्र सरकार का कहना है कि लंपी स्किन डिसीज़ को लेकर सभी 12 राज्यों की मांग के अनुसार गोट पॉक्स वैक्सीन उपलब्ध करा दी गई है। कौन सी वैक्सीन? गोट पॉक्स वैक्सीन, याद रखिएगा, ये उपलब्ध करा दी गई है, केंद्र सरकार ने बोला है। ये घट गया दुग्ध उत्पादन, ऑब्वियस है। पंजाब में प्रगतिशील डेयरी किसान संघ ने कहा कि इस बीमारी की वजह से राज्य में दूध उत्पादन में 15 से 20% तक जो है उसका उत्पादन घट गया है। इससे वे किसान बुरी तरह प्रभावित हुए हैं जो अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह मवेशियों पर निर्भर हैं। भारत जो है दूध का बड़ा उत्पादक देश है। भारत के दूध उत्पादक की वैश्विक दूध में 23% हिस्सेदारी है। देश में हर साल करीब 210 मिलियन टन दूध का उत्पादन होता है। इससे 8 करोड़ डेयरी किसान सशक्त हो रहे हैं। तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है इस लंपी वायरस की वजह से। और पंजाब में प्रगतिशील डेयरी किसान संघ ने ये बोला भी है कि 15 से 20% तक दूध का उत्पादन राज्य में घट गया है। यूपी जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन होता है और मवेशियों की संख्या भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर एक शॉर्ट नोट्स आप ज़रूर बना लेना, यहाँ से क्वेश्चंस पक्का बनेंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर से शेयर करिएगा। एक होमवर्क क्वेश्चन आप लोगों के लिए जाते जाते, पहले ही बोला था मैंने, छोटा सा वीडियो होगा। एक क्वेश्चन है कि किस प्रोजेक्ट के तहत बने स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी को समुद्र में लॉन्च किया गया है? तारागिरी जो है ये एक स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट है, इसको समुद्र में लॉन्च किया गया है। किस प्रोजेक्ट के तहत? ये आपके पास ऑप्शन है, प्रोजेक्ट 75, 17A, 17, 75 अल्फा और 21। इसका आंसर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और इसी तरह के बेहतरीन टॉपिक्स पे वीडियो बनाते रहेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने की ज़रूरत है नहीं, छोटे छोटे काम भर, और आप नोट्स बनाते रहो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके अपने खुद के नोट्स ही आपको सफल बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।